अब्दुल अहद आया था स्कूल से तो रोटी मैंने उसको बना दी थी, लेकिन घर में सालन नहीं रखा हुआ था। सुबह इसने अंडे के साथ रोटी खाई थी, तो मैंने कहा अब दोबारा अंडा मत खाओ, वैसे भी गर्मी है और गर्मियों में बार बार फ्राई अंडा नहीं खाना चाहिए। सुबह भी खाया, तो अभी जाके अचार ले आओ, या वैसे तो अचार भी गर्म ही होता है। तो धूप भी इस टाइम इतनी होती है ना, मैं इसको बाहर नहीं भेजना चाह रही थी, तो मैंने कहा फिर ऐसा करती हूँ, घर में प्याज और टमाटर रखे हुए हैं और एक लीमू भी रखा हुआ है, तो ऐसा करती हूँ प्याज टमाटर काट के थोड़ा सा नमक डालती हूँ और हर थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और ऊपर लीमू निचोड़ दिया, तो वो खट्टा खट्टा सा एक सलाद टाइप बन गया। वो बड़ा मज़ेदार लग रहा था। दोपहर के टाइम पे ना इस तरह सलाद के साथ रोटी खाना बड़ा फ्रेश फील होता है, और शुक्र है कि अब्दुल अहद को भी अच्छा लगता है, तो उसने भी उसके साथ रोटी खा ली थी, साथ में मैंने भी उसके साथ खाई थी। और ये अब्दुल अहद और वजाहत चारपाई बाहर निकाल रहे थे। अच्छा, ये परसों के था ये दिन, तो परसों के दिन अब्दुल अहद ने निकाली थी चारपाई। तो यही होता है कि मतलब सुबह शाम अब्दुल अहद को कहते हैं कि किसी दोस्त को बुला के ले आओ, वो फिर 2 लोग मिलके चारपाई को अंदर करते हैं और बाहर करते हैं। किसी किसी दिन अम्मी बड़ी मुश्किल से चारपाई को अंदर करती हैं, बाहर करती हैं, क्योंकि चारपाई बहुत भारी है। ये हो रहे हैं जी आलू बॉयल हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बनाने हैं आलू की टिक्कियाँ। अब्दुल अहद की फरमाइश आई है कि मम्मा मुझे घर में ही बर्गर बना के दो, तो मैंने कहा चलो भाई, अब बच्चे ने फरमाइश किया तो बना ही लेती हूँ। वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पकाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहें, अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। एनर्जी थोड़ी सी मेरी लो है, बट चलें कोई ऐसे गुजारा कर लें आज। अच्छा, आलू मैंने मंगवाए हैं और मैंने कहा चलो पहले बॉयल करके रख लो। प्याज और टमाटर घर में रखे हुए हैं, बाकी जो सामान है वो अब्दुल अहद आएगा ना तो फिर वो खुद ही ले आएगा, ट्यूशन गया हुआ है। तो बस आलू बॉयल हो जाए ना, फिर मैं अम्मी के लिए दलिया रखती हूँ, अम्मी के लिए पकाना है दलिया। और आज अम्मी ने हिम्मत किया, अम्मी ने चारपाई निकाल लिया बाहर, अब्दुल अहद का इंतज़ार नहीं किया। तो बस मैं तो चाहती थी कि हम इस दफ़ा ये चारपाई वाला काम ख़त्म हो जाए, हम न्यू घर में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन अल्लाह की तरफ से देर हो रही है, तो क्या कर सकते हैं। जब होगा दाना पानी वहाँ पे तो इंशाल्लाह फिर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी तो यहीं पर ही हैं। तो आज का ब्लॉग जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी आज की रूटीन होगी। ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए, चैनल को कर लें लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बस आलू बॉयल हो जाना, फिर दलिया रखती हूँ। चलिए, आलू हमारे जब तक उबलते हैं तब तक बैठ के अम्मी से गपशप लगाते हैं, बातें करते हैं। ये बैठी हैं अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे, अल्लाह पाक की रहमतें हों, बरकत और सुख सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक दे सबको। आमीन आमीन। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको औलाद दे, आमीन सुम आमीन। जो बीमार है उनको शिफा दे, आमीन आमीन। ज़िंदगी दे तंदुरुस्ती वाली, आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ बेहतर है तबीयत, शुक्र अल्लाह का। हाँ, दवाइयाँ मंगवाई थी कल। हाँ जी, अगर आज के पापा तो उनको मैंने कहा था आप दवाइयाँ लेते आना, अम्मी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। मेरा मुंह भी कड़वा हो जाता है। हाँ जी, तो ये मेडिसन, दवाइयाँ हैं, ये मेडिसन कोई जिगर की हैं तो कोई इरकान की, तो इस तरह से की हैं तो कुछ जिगर की। हाँ जी, आँखों की। दवाइयाँ खा के बस देखो साथ वालों की मोटर बंद हुई है, सुकून हो गया। जब तक ना खाऊं तो सुकून नहीं है। इसमें ये है कि दर्द तो नहीं होता ना। शुक्र है अल्लाह का कि चलो, शुक्र है। ये तो सारी हैं आँखों की दवाई, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी बहुत तकलीफ़ में होते हैं, महीने के इकट्ठी लेते हैं महीने की दवाई। हाँ जी, फिर 1 महीने बाद कोई दवाई तो इतनी सख्त है मेरा दिल धड़कने लग जाता है ऐसे। फिर ठंडा पानी पीती हूँ, दूध पीती हूँ, फिर जाकर कुछ संभलता है। हाँ जी, ऐसे ही है। यहाँ पर शुक्र है मेरी बेटी बहुत ख्याल रखती है, अल्लाह इसको सुख सेहत दे।
अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। जैसे भी काम करती है घर का। अब अब्दुल्लाहत का भी ख्याल रखती है, उसकी रोटी का, उसके स्कूल का, और मेरा भी पूरा ख्याल रखती है। अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी दे और सुख सेहत दे। बस अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे और आपका साया हम पे सलामत रखे, और बस अल्लाह ताला सबको ही सेहत दे, आमीन। ये नारो बयान किया, ये कहते हैं ताकत वाली गोली। हाँ जी, ये डॉक्टर ने लिख के दी थी कि ये ताकत थोड़ी मिलती है बंदे को इससे ना। कैप्सूल है, ये भी गोलियां हैं। हाँ, और ये उन्होंने कहा था अगर पेट में दर्द हो तो खाना। शुक्र है अल्लाह का, ये तो अभी खाने की नौबत आई नहीं है, शुक्र है। लेकिन वैसे एहतियातन हमने घर रखी हुई है। शरबत है ना, वो पी लेती हूँ तो पेट में दर्द नहीं होता। हाँ जी, ऐसे खाना हजम हो जाता है। कभी दलिया खा, नरम, वो कहते हैं नरम गुज़ा खाओ, ऐसे ही है। असल में अम्मी की तबीयत ऐसी है कि मतलब खाना जो भी खाती हैं, कोई भी चीज़ वो खाती हैं जब, तो खाने के बाद ये है कि कोई ना कुछ ना कुछ हाजम, मतलब हाजमे के लिए कुछ ना कुछ खा लेती हैं, या तो अम्मी दूध पी लेती हैं। दूध से भी अम्मी का हाजमा ठीक हो जाता है, पेट में दर्द नहीं होता, पेट साफ़ हो जाता है। यहाँ पे एक सिरप है, डॉक्टर ने लिख के दी हुई है कि अगर आपको कब्ज़ हो या आपको पेट में गैस हो तो फिर आप वो सिरप ले लें, उससे भी पेट साफ़ हो जाता है। अभी भाई के घर गई थी ना 2 दिन, मैंने वहाँ तंदूर की रोटी थी और सालन। हाँ जी। अब मैंने कहा उनके घर क्या कहूँगी, मुझे अलहदा से बना के दो। तो वो खाई तो घर आके मेरी तबीयत खराब हो गई। फिर 2 दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया, दलिया बनवाया और डब रोटी दूध। फिर अल्लाह का शुक्र है जाके बेहतर हुई। जी शुक्र है। जितना परहेज़ करते हो उतना ही फ़ायदा होता है। ऐसा ही है, इलाज से बेहतर है परहेज़। परहेज़ तो हम करते हैं। उनकी कमियाँ कि मैंने बहुत खुश्क हो जाते हैं। दवाइयाँ भी खाते हैं ना, फिर खुश्की हो जाती है। हालांकि मैं दूध भी देती हूँ मम्मी को, लेकिन फिर भी दवाइयाँ खाने की वजह से खुश्की हो जाती है, पानी की भी कमी है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह हाँ, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह सबको शिफा दे। आमीन आमीन। 2-3 दिन ऐसे हो गया ना कि कोई बहुत ही बोरियत वाले दिन चल रहे हैं आजकल। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। गर्मी, हाँ जी। रात को हवा चल जाती है अंधेरे की तरह, और दिन पूरा बंदा तड़पता रहता है गर्मी की वजह से। ऐसे ही है, पूरे दिन इतनी गर्मी होती है, और अम्मी को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि बंदा बीमार हो ना, उसको सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो दिन को हम कूलर नहीं चलाते हैं, क्योंकि दिन को अगर हम कूलर चलाते हैं ना तो हबस हो जाती है कमरे में, खिड़की वगैरह है नहीं कमरे में। गली है बरामदा जो। हाँ जी, तो अब हम दरवाजे में रख के अगर कूलर को चलाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है। इंशाल्लाह जब नए घर में जाएंगे तो कुछ फ़ायदे हो जाएंगे। इंशाल्लाह नए घर में जाएंगे तो वो जो बरामदा बना हुआ है ना, वहीं पे बंदा चारपाई डाल के कूलर चला के बंदा बैठ सकता है। या अंदर भी जो दूसरा कमरा है, जो किचन जिसमें है, टीवी लाउंज जिसको बोल सकते हैं, तो वहाँ पे भी कूलर चल सकता है। वो ये है कि खुला घर है ना, तो यहाँ पे अब कमरे में हम कूलर लगा नहीं सकते दिन के टाइम, तो दिन के टाइम हम ऐसे ही गुजारा करते हैं। इंशाल्लाह नए घर में जल्दी शिफ्ट होंगे, बस आप दुआ करें और आप लोग सपोर्ट करें ताकि जल्दी से नए घर में शिफ्ट हो जाए हम लोग। हाँ जी, बस वॉशरूम ही रह गया एक, इंशाल्लाह। ऐसे तो वॉशरूम के होते थे, लेकिन जो हिसाब हम लगाते हैं ना कि 10,000 लगेगा, वहाँ 20 लग जाता है। हाँ, वो तो ऐसे ही है। तो वॉशरूम के पैसे थे वो सारे उसके अंदर लग गए, दरवाज़ों पे और दूसरे कामों पे लग जाते हैं। इंसान सोचता है ना कि चलो जी 20,000 में हमारा ये काम हो जाएगा, लेकिन वो 20,000 में नहीं होता, वो 30-40 हज़ार तक पहुंच जाता है। मिस्त्री और काम मतलब निकल आते हैं और ख़र्चे। तो अभी हमने दरवाजे भी रंग करवाने हैं, वो भी नहीं करवाए अभी, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आज मैंने हिम्मत किया, मैंने खुद चारपाई निकाल लिया। तो क्या करूँ, बेचारा आता है फिर किसी लड़के को बुलाता है, फिर आगे पीछे से पकड़ के निकालते हैं। अब्दुल्ला आता है, फिर उसको हम कहते हैं कि जाके अपने किसी दोस्त को ले आओ, अपने किसी दोस्त को फिर वो लेकर आता है, बुलाता है, तो दोनों मिलकर भी चारपाई करते हैं। मैंने कहा चलो मैं उठवाती हूँ, उनसे करती हूँ, ये इसका वान ना खराब हो। मैंने ऐसे पकड़ी, वो तो
जवान था माशाल्लाह, भागता गया मेरे हाथ से कि माशाल्लाह। गिरने वाली थी। मैंने कहा हाँ खैर खैर है, मैं तो बूढ़ी हूँ, तू जवान है। अम्मी तुम तो बस ऐसे करती हो, जल्दी जल्दी चलो। मैं क्या मैं लंबी हो जाऊँ नीचे। माशाल्लाह, वो तो बच्चा है, वो तो जल्दी भागता है। ऐसे खा के भागता। फिर इसको जवान का होता है ना, फिर इसको जवान घसीट के ले जाएं तो फिर जाहिर है ये ख़राब होती है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक दिन अब्दुल्ला ने घसीट के किया था थोड़ा सा, ये देखें यहाँ से हल्का सा ये घिस गया है। खत्म हो जाती ये वान घिस जाता है यहाँ से, अगर रोज़ ऐसे करेगा तो ये सारा घिस जाएगा है। और चारपाई ख़राब हो जाएगी। बनती नहीं। हाँ जी। आलू हमारे बॉयल हो गए थे, उनको मैंने साइड पे रख दिया था छील के। उसमें मैंने प्याज भी काट के, नमक मिर्च, एक हरी मिर्च काटी थी सब, मतलब वो जैसे आलू की भुजिया, आलू के पराठे के लिए जैसे मिक्सचर तैयार होता है, वो सारा मैंने रेडी करके रख दिया था टिक्कियाँ बनाने के लिए। तो मैंने कहा अब्दुल्ला आएगा तो बाकी सामान ले आएगा, फिर आगे का काम करेंगे। तब तक अम्मी के लिए मैंने दलिया रख दिया था चूल्हे पे। दलिया भी आपको पता है काफ़ी टाइम लेता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पकता रहा था। अब अब्दुल्ला आया है ट्यूशन से पढ़ने के बाद, तो फिर ये जाके लेकर आया है केचप और खीरा और ये ब्रेड, ये डबल रोटी। वो मतलब सही जो बर्गर वाले होते हैं वो तो यहाँ से मिलते नहीं हैं, तो हमारे घर के करीब जो दुकान है यहाँ से ये मीठी डबल रोटी मिलती है, तो यही लेकर आया था। और इस तरह से ये बर्गर बना रहा था। इसको मैंने आलू की टिक्कियाँ मैंने करके दे दिया था और बाकी चीज़ें मैंने रेडी करके दे दी थी, तो मैंने इसको कहा खुद ही तुम बनाओ बर्गर।